लिए हिंदी से एक पाठ लेकर आई हूँ जो कक्षा पंचम के लिए है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। उसका शीर्षक है राख की रस्सी। तो बच्चों, पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार से है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में अनेक देश हैं। उनमें से एक देश है तिब्बत। उसी तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गापो थे। उनके दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था लोनपोगार। लोनपोगार अपनी चालाकी और समझदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई टिकता न था। चैन से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उसका कारण था वह बहुत ही भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह परेशान होकर सड़क किनारे बैठ गया। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल उससे कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा उसके पिता बहुत खुश होंगे। उसने पूरी आप बीती सुनाई, लेकिन लोनपोगार ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, लेकिन उन्हें मारना या बेचना नहीं है। उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरों के पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की ने सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो उसके बेटे ने लड़की के पास शहर जाकर पिता का पूरा संदेश दोहरा दिया कि वह उन्हें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लड़की ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, रस्सी मैं बना दूंगी। मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। तो लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए उन्होंने
लड़की की बात मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को पहनना तो दूर, उसे हाथ में उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई और फिर अंत में बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी।